के प्रदेश बनने के बाद पहली बार उदयपुर पधारने पे युवाओं में भारी उत्साह है। हम सभी में बहुत उत्साह है कि पहली बार पधारे और हम सब यहाँ पे युवा भाई सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं भाई साहब का स्वागत करने के लिए। पलक पराने बिछा के खड़े हुए हैं, हम सब इंतजार कर रहे हैं कि भाई साहब आए और हम सब अच्छा स्वागत करें। और पूरे उदयपुर में जोश है, भाई साहब पहली बार पधार रहे हैं तो उदयपुर की धरा में पहली बार पधारने पे हम सब उनका हार्दिक स्वागत करने के लिए सभी भाई लोग और पूरे संगठन व्यवस्थित तरीके से खड़े होकर और स्वागत के लिए। युवा मोर्चा के अभी अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई, क्या कहेंगे आप? युवा मोर्चा की अध्यक्ष की घोषणा जो संगठन को सही लगेगा वो सबसे करेंगे। मैं जो संगठन आज से हम सीए की तरह जो संगठन करेगा वो सही करेगा, जो संगठन का निर्णय होगा उसको हम सबको मानना है, जो संगठन चाहेगा वो। युवा मोर्चा जिंदाबाद, 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद, बीपी जोशी जिंदाबाद, बीपी जोशी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सर्व ब्राह्मण समाज में कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। विप्र फाउंडेशन और सर्व ब्राह्मण समाज सेवा समिति और विप्र सेना और जितने भी ब्राह्मण संगठन हैं जो आज बिल्कुल तन मन धन से लगे हुए हैं, उनका स्वागत करने के लिए हम लालायित हैं कि उनका कैसे कब आए और कब हम स्वागत करें। तो इतनी पब्लिक अभी कम से कम 2 घंटे से बैठी है, उसमें सर्व समाज भी आ गया है, बाजुआ माँ हो गया है, ये जितने भी ब्राह्मण संगठन जो भी है सभी कम से कम 2 घंटे हो गए हैं उनके इंतज़ार में। और वो जब भी आएंगे भले वो 10 बजे 11 बजे, हम उनके लिए अभी तक यहीं बैठे रहेंगे। धन्यवाद। सीपी साहब का प्रदेश अध्यक्ष जब बने तो उससे 3 दिन पूर्व ही जयपुर के अंदर एक ब्राह्मण महासभा हुई थी, बिल्कुल, जिसमें ब्राह्मणों के मुख्यमंत्री के चेहरे पर और 20 विधायकों की मांग करी गई थी। क्या उसी के परिणाम स्वरूप सीपी साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया? इस तौर पर देखते हैं उसको। विप्र फाउंडेशन और अनेक ब्राह्मण सामाजिक संस्थाएं लंबे समय से योगी नेतृत्व की मांग कर रही थी और राजस्थान में करीब 22% 25% के लगभग ब्राह्मण निवास करता है और कहीं न कहीं लंबे समय से प्रतिनिधित्व की कमी, चाहे धरातल पर देख लो चाहे राजनीतिक संगठनों में देख लो, कहीं न कहीं कमी महसूस हो रही थी। तो पिछले लंबे समय से सभी सामाजिक संगठनों की मांग की कि योगी नेतृत्व सरकार में हो और योगी नेतृत्व राजनीतिक संगठनों में हो। तो इसी के तहत पिछले लंबे समय से बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे थे, जैसे 12 मार्च को मेहंदीपुर बालाजी में महाकुंभ किया गया विप्र फाउंडेशन के द्वारा, 19 तारीख को महापंचायत जयपुर में की गई। कहीं न कहीं समाज की जागरूकता के परिणाम है कि ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को नेतृत्व करने का मौका मिला है और उससे भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है और उस देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र वाली पार्टी है भाजपा। और उसमें राजस्थान में जो वीर भूमि कहलाती है, वहाँ नेतृत्व का अवसर आदरणीय हमारे विप्र समाज गौरव सीपी जोशी जी को मिला है। ये पूरे समाज में हर्ष की बात है और पूरे भाजपा के कार्यकर्ताओं में ये उत्साह का संदेश है। सीपी साहब जो कि विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनना, कितनी खुशी की अनुभूति है एक विप्र फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष होने के नाते? आप सभी ऐसा है विप्र बंधुओं में सभी ब्राह्मण समाज लंबे समय से इसकी जो डिमांड कर रहे थे और अभी ब्राह्मण समाज के जो रैली और जो आयोजन हुए हैं, चाहे वो जयपुर में था, चाहे वो सागवाड़ा में हुआ, चाहे वो मेहंदीपुर बालाजी में हुआ, उस सब का इफेक्ट तो जरूर मतलब पार्टियों पे आया ही है। सरकार को भी ये लगा कि ब्राह्मण समाज को हम दरकिनार करके हम कुछ आगे कर पाएंगे। ये बहुत मुश्किल है ब्राह्मण समाज को साथ लेना और समाज को जो उसका स्थान है उसका सम्मान देना, ये उनके दिमाग में आया। और कब से लंबे समय से हमारी भी ये मांग चल रही थी कि हमारा जितनी जनसंख्या है उतना बराबर प्रतिनिधित्व मतलब हमें सरकार में या पार्टी में या संगठन में मतलब मिलना चाहिए। और उसकी एक शुरुआत ये है कि सीपी साहब को ये चांस जो मतलब मिला है, एक तरह से मतलब पार्टी के अध्यक्ष हुए हैं, तो इनके अंडर में सारी, चाहे वो सरकार में पदाधिकारी है, चाहे पार्टी में पदाधिकारी है, चाहे समाज में पदाधिकारी है, उन सब के लिए तो ये बहुत बड़ी मतलब खुशी की बात है। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि भाई इसी तरह से ब्राह्मण समाज को अपना प्रतिनिधित्व मिलता रहेगा। और सीपी साहब का तो उदयपुर से विशेष लगाव यही है, चित्तौड़ से सांसद है, 2 बार सांसद रहे हैं, ये तो कैबिनेट में मंत्री बनते हुए ये कुछ कारण से वो अटक गया था मामला, तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी गौरव की बात है।
और आज उसी का परिणाम है कि हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए कि वो आए और हम उनका स्वागत करें और ये सरकार को संदेश दें कि आप ब्राह्मणों को कोई मूल्य कम नहीं हो समझे। भारत माता की इन सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि चित्तौड़गढ़ के हमारे लोकसभा सांसद आदरणीय सीपीजी जोशी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मेवाड़ की पावन धरा झीलों की नगरी उदयपुर में पधारे। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में बहुत खुशी और सभी उनके स्वागत के लिए आतुर हैं और सभी जने निश्चित तौर पर सीपीजी वे साहब का जो प्रदेश अध्यक्ष बनाने का निर्णय था वो कहीं ना कहीं युवाओं में काफ़ी उत्साह रहा और निश्चित तौर पर सीपीजी के नेतृत्व में मैं मानता हूँ कि 2023 के अंदर नरेंद्र जी मोदी का नेतृत्व और सीपीजी के नेतृत्व में 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष की पद अभी खाली है और ऐसे में विधानसभा चुनाव सर पर है, तो क्या इस बार युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष की घोषणा जल्द हो सकती है, ऐसी कोई मांग रखेंगे? पिछले एक साल से युवा मोर्चा का पद जो है वो रिक्त है और यहाँ के संगठन नेतृत्व ने नाम भी वहाँ पर प्रदेश में भेज रखे थे, लेकिन वापिस सीपीजी वे साहब का प्रदेश अध्यक्ष बनने से वो कुछ दिन के लिए रुका हुआ, लेकिन बहुत जल्दी युवा मोर्चा के शहर जिलाध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। और आज मौसम भी सीपी साहब के स्वागत को आतुर है, इस सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर कहते हैं कि सोने पे सुहागा वाली बात है कि आज सीपीजी साहब का यहाँ पधारना हो रहा, मौसम भी काफ़ी ठंडा होगा, दिन भर तो काफ़ी गर्मी थी और अभी कुछ बारिश की भी उनका स्वागत करने के लिए आतुर है। सीपी साहब गुलाब जी का जो रिक्त स्थान था उसकी पूर्ति कर पाएंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी एवं हमारे पार्टी के अध्यक्ष जेपी जी नड्डा और केंद्रीय कमेटी के द्वारा जिस प्रकार मेवाड़ के बड़े नेता श्रीमान सीपीजी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उससे पूर्व हमारे सभी के मार्गदर्शक श्रीमान गुलाबचंद जी कटारिया जी भाई साहब को आसाम का राज्यपाल बनाया गया। जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि क्या ये रिक्त स्थान की भरपाई होगी, गुलाब जी भाई साहब जब राज्यपाल बनकर यहाँ से गए नगर परिषद के सभागार में उन्होंने कहा था कि इस प्रकार की भ्रांति ये लोगों के मन में है, परंतु उनके बनाया हुआ हर कार्यकर्ता आज उस स्थान के लिए, उस पार्टी के लिए और अपने मेवाड़ के विकास के लिए सरतम खड़ा रहेगा। इस तरह का जोश और उत्साह कार्यकर्ताओं में माननीय सीपी साहब प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जब पहली बार उदयपुर पधारे, उदयपुर के कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश और खासकर युवाओं में काफ़ी जोश है। वे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और एक युवा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने मेवाड़ से चित्तौड़ से दिया हमारे, और पूरे लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र का आधा क्षेत्र उदयपुर से लगता है जो भी, और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है। इस कारण युवाओं में खासा जोश है और इससे मेवाड़ की सभी सीटों पे एक अलग से प्रभाव पड़ेगा और मेवाड़ में गुलाब जी साहब के जाने से जो रिक्त स्थान हुआ उसकी कहीं ना कहीं भरपाई हो पाएगी और सीपी साहब की वजह से युवाओं में जोश है और पार्टी को भी इसका काफ़ी फायदा मिलेगा। आप युवाओं की बात कर रहे हैं, युवा मोर्चा अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई है काफ़ी समय से। ये पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का हम कार्यकर्ता हैं और हम साधारण से कार्यकर्ता हैं ये पार्टी का। और तो आप क्या मांग रखेंगे अभी आएंगे तो? नहीं, हम तो उनका स्वागत के लिए रखे, स्वागत में मांग तो नहीं रखी जाएगी, अभी तो सिर्फ स्वागत का कार्यक्रम है और स्वागत ही है। और निश्चित रूप से अब जब नई घोषणाएं होगी तो सारी चीज़ें जो पार्टी की सुचारू शुरुआत हो जाएगी।
माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के हम सब मैं सब देशों में कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया सभी मोदी से मेहमान का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये जो संख्या जो व्यवस्था में लगे हैं कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है, पीछे पर्याप्त संख्या है और ऊपर हॉल में भी पर्याप्त संख्या है, बैठने की सारी व्यवस्था है। मैं अब सीधा ही माननीय प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूं, दीप प्रज्वलन कर आज सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम आज हम सबका गौरव है, सौभाग्य है, मेवाड़ की धरती का लाल आदरणीय गुलाब चंद साहब कटारिया के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में हमारे मेवाड़ वासियों का मान गौरवान्वित किया है और आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चित्तौड़ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सीपी जोशी को पूरे प्रदेश की कमान सौंपी है। मैं मेवाड़ की ओर से आप सभी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं परिचय के लिए मुझे आदेशित किया गया है, मैं भाई साहब का परिचय बोल रहा हूं। शहर जिला प्रभारी आदरणीय बंशीलाल जी गढ़वी साहब से अनुरोध करूंगी, आदरणीय सीपी जोशी साहब का स्वागत करें। देहात जिला प्रभारी आदरणीय आई जेके साहब से अनुरोध करूंगी, उपनगरों का स्वागत करें। उदयपुर के लोकप्रिय सांसद अर्जुन जी मीणा साहब से अनुरोध करूंगी। अधिकारियों, कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति, ज्यादा बस कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि करीबन 6:30 बजे से आप सभी लोग यहाँ पर आदरणीय हमारे सीपी जोशी साहब के स्वागत के लिए पलक और एक साथ कर रहे हैं। मैं आप सभी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी जिला की ओर से थोड़ा हाथ पाचे ले लो 1 इंच। इस सभागार में उपस्थित मंच पर जिनका आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय हमारे यहाँ आदरणीय महापौर साहब, युवा मोर्चा के समय के साथी हमारे उप महापौर साहब आदरणीय बाबू जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय दिनेश जी भट्ट साहब, हम हर रंग से प्यार करते हैं, हम भगवा से भी प्रेम करते हैं, हम हरे से भी प्रेम करते हैं, सफेद से भी प्रेम करते हैं, लेकिन किसी से घृणा नहीं करते। आप ये घृणित काम कर रहे हो, इसके लिए हम शर्मिंदा। मैं आपके बीच में ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करती। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह
हम सबको एक शक्ति और सामर्थ्य देगा। और मैं ये ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि अध्यक्ष एक भूमिका होती है, कल कोई और थे, आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में टीम स्पिरिट के साथ काम होता है, संगठन मिल के काम करता है, एक व्यक्ति नहीं, टीम राजस्थान मिलकर। यहाँ एक ऐसी बड़ी ताकत है, मैं भी थोड़ी देर पहले बैठक में कह रहा था, मेवाड़ तो सौभाग्यशाली है कि 1952 में भी पूरे देश में जब 3 लोकसभा की सीटें जीती थी जनसंघ ने, उस समय चित्तौड़ में भी डीए पर बैरिस्टर उमाशंकर द्विवेदी की सांसद बने 1952। जब कई लोगों ने आप और हमने से जंत नहीं लिया, मैंने तो लिया नहीं, मैं तो 70। ओहो, बड़ी गलती हो गई। मेरे लोकप्रिय साथी और स्मार्ट सिटी के स्मार्ट सांसद का नाम बोल लिया, मुझे क्षमा चाहता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाओ तो कंधे से कंधा मिलाकर हम दोनों वहाँ ट्रेन के लिए, हाईवेज के लिए, सिविल एविएशन के लिए, हर काम के लिए संघर्ष करते हैं। और अभी कहा ना कि भी ट्रेन चली है अहमदाबाद के लिए, तो एक ट्रेन और वेट कर रही है चित्तौड़ से अहमदाबाद के लिए, उसको भी जल्दी दिखानी है। और 12 तारीख को जयपुर से दिल्ली से अजमेर के लिए वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाने माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में उसका शुरुआत होनी है। और आइए आप आने वाले समय में और भी कई सौगातें, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी मेवाड़ की धरा पर देश से दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से आएंगे और कई सौगातें मिली उनका भी, और भी कई काम होंगे। मैं पुनः, चूंकि बहुत देरी हो चुकी है, आप सबका फिर से मैं हृदय की गहराई से हाथ जोड़कर आपके चरणों में सबको वंदन करते हुए आपका आभार प्रकट करता हूँ। आइए आप और हम सब लोग किसान विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी, दुर्भाग्य कि आज लोपड़ा की घटना, बालोतरा की घटना शर्मिंदा करती है। मीरा, पन्ना और पद्मावती के इस गौरवशाली इतिहास के राजस्थान में इस प्रकार की दरिंदगी जैसी घटनाएं होती है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो ऐसे दरिंदों को पाताल में से निकाल के सजा देगी। हालांकि मैंने सांसद बनने के बाद ही माला तो कभी नहीं पहनी, लेकिन ये बड़ी माला भी और बुके भी नहीं लाएंगे, ऐसा मेरी प्रार्थना है सभी मंच के सभी हमारे बड़े भाइयों से। पुनः आप और हम सब लोग इस संकल्प के साथ जाए कि 2023 में इस नकारा और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तैयार हैं आप सब लोग? तैयार हैं? तैयार हैं? दोनों हाथ उठा के जयघोष करें, बोले भारत